ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं देहछता जैनी दशा बरते देहाती ते ज्ञानी न चरण में बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी न चरण में बंधन हो अग्नि सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिन्ने आत्म आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप सब आत्मा बहिरातम पद छेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद। चर्चा विराग सरिता श्रीमद् राजचंद्र जी के वचनामृतों का संकलन है, उसके माध्यम से चल रही है। अभी तक 289 नंबर तक के वचनों के बारे में चर्चा हुई थी। इसके आगे और विचार करते हैं। देखिए 289 नंबर का वचन था कि दिगंबर के तीव्र वचनों के कारण कुछ रहस्य समझा जा सकता है। श्वेतांबर की शिथिलता के कारण रस ठंडा होता गया है। क्या कह रहे हैं? मैंने जो मोक्ष मार्ग है वो मोक्ष मार्ग बहुत ही एक प्रकार से रहस्यमय है और उस रहस्य को समझने के लिए व्यक्ति को डमाडोल पने की स्थिति में उस रहस्य को नहीं समझा जा सकता है। उसके लिए व्यक्ति का ज्ञान जागृत हो, जीवन उसका अप्रमत्त हो, तभी जाकर के उस ऊंचाई को प्राप्त करने वाली जो दशा है उस दशा को प्राप्त किया जा सकता है। और वो ऊंचाई को प्राप्त करने वाली दशा कोई दुख रूप नहीं है, बहुत ही आनंदमय है, निराकुलता रूप है, परम रस स्वरूप है। पर उसका रस तभी आ सकता है कि जब आपके जीवन में उतनी ऊंचाई हो। आप बाहर की सुख सुविधाएं, शरीर की सुखियापन आदि को ध्यान में रखकर बाहर की अगर आपके लिए विशेष रुचि आदि है तो ऐसे में उस वास्तविक दिगंबरत्व के जो रस है, अर्थात जो जितनी उग्रता त्वरा से और जितनी पवित्रता से उसको पाया जा सकता है, अगर वो तुम्हारे परिणाम में उतनी पवित्रता नहीं होगी, उतनी ऊंचाई नहीं होगी, तो आप उस दिगंबरत्व के रस को अर्थात अंतर की उस ऊंचाई को जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। तो आगे आगे जितने भी लोग होते गए हैं वो सब शिथिल होते गए हैं और बाहर में सुख सुविधाएं धर्म के नाम पर जो है वो एकत्रित करते गए हैं ताकि
लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें संकलित करके और अपने संप्रदाय को बढ़ा सकें। परंतु ये भीड़ का मार्ग नहीं है, भीड़ों का मार्ग नहीं है, ये तो बहुत ही माने एक प्रकार से सत्यता का मार्ग है, यथार्थता का मार्ग है और सिंह वृत्ति वालों का मार्ग है। ये कायरों का मार्ग नहीं है, ऐसे सुख सुविधा भोगियों का मार्ग नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस वचन में उन्होंने इसी बात को संकेत किया है कि जो दिगंबरत्व के वचनों में तीव्रता है, उत्कटता है, सत्यता है, ऊंचाई है, उससे ही वास्तव में दिगंबरत्व के रहस्य को समझा जा सकता है। और जो लोग धर्म के नाम पर जो शिथिलता को अपने जीवन में धारण करके जो संप्रदाय बनाए हुए हैं, उनमें जो है नाम भले ही वो जैनों का रखा है, भगवान के अनुयायियों का रखा है, परंतु उसमें उनकी जो है बहुत ही शिथिलता होती गई है, लौकिकता बढ़ती गई है, पारमार्थिकता उसमें क्षीण होती गई है। इसलिए उसमें जो ऊंचाई पूर्वक समझा जा सकता है उस मार्ग को, वो नहीं समझ सकते हो। ये बात इनके इस वचन में 289 नंबर के वचन में सामने आती है, क्योंकि इन्होंने सारे मतांतरों में जा कर के और अपना अनुभव करके देखा है और अंत में इस निष्कर्ष पर वो पहुँचे हैं कि वास्तव में दिगंबरत्व के जो भगवान जिनेंद्र के वचन हैं दिगंबरत्व में, और इस पर चलने वाले जो है साधक लोगों में जो ऊंचाई होती है, वो वास्तव में सामान्य और दूसरे धर्म के नाम पर बनाए हुए संप्रदायों में नहीं है। इसलिए लोगों ने इनसे जब पूछा कि आप ये बताइए कि अन्य संप्रदायों में और दिगंबर धर्म में आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं, उन्होंने कहा कि देखो भाई, किसी की उन्होंने बुराई तो नहीं की, कि जितनी पूर्णता, सत्यता, यथार्थता हमें दिगंबरत्व में लगती है, उतनी पूर्णता, यथार्थता, सत्यता हमें अन्य संप्रदायों में दिखाई नहीं देती। तो इनडायरेक्ट रूप में उन्होंने इसी बात को स्पष्ट किया है कि वास्तव में जो है ऊंचाई है उस दिगंबरत्व को के रहस्य को प्राप्त करने की, वास्तव में बाहर में भी उतनी ऊंचाई पूर्वक ही प्राप्त की जा सकती है, उसमें बाहर से सतलाचार लाने से वो प्राप्त नहीं हो सकती है। आगे जो है 290 नंबर का वचन है, इस काल में सहगन अच्छे नहीं, आयुष्य कम, दुर्भिक्ष, महामारी जैसे संयोग बारंबार बनते हैं। इसलिए आयु की कुछ निश्चय पूर्वक स्थिति नहीं। इसलिए जैसे बने वैसे आत्महित की बात तुरंत करना, उसे स्थगित करने से जीव धोखा खा बैठता है। ऐसे अल्प समय में तो एक ही सकरा सरल मार्ग पर शांत होना, वह ग्रहण करना, उससे ही उपशम, क्षयोपशम और शायद भाव होता है। यहाँ पर इन्होंने इस वर्तमान काल की परिस्थिति आदि का, विसंगतियों का दिग्दर्शन कराकर और दूसरे कार्यों को न लंबा करके एकमात्र अपने आत्महित के कार्य को ही मुख्य करके चलना और कार्यों में अपनी बुद्धि को नहीं लगाना, उसके हेतु दिए हैं उनने। क्यों नहीं लगाना उसमें, तो उसमें ये बतला रहे हैं कि इस काल में पहली बात तो सहननहीन है, अच्छे नहीं हैं। दूसरी बात बताई उन्होंने कि सब आयु इस काल में बहुत कम है। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की आयु 72 वर्ष की थी, उससे आगे आने उसके पहले के तीर्थंकर की 100 वर्ष की थी। तो मतलब इसलिए अंतिम तीर्थंकरों ने तो संसार को बढ़ाया ही नहीं, ब्रह्मचारी रह करके ही आत्माराधना में लग गए। वो उन्होंने देखा कि इतनी सी आयु है, इसमें अपन अगर संसार में प्रवृत्ति करेंगे तो फिर आत्मकल्याण का कार्य कब करेंगे, थोड़ी सी आयु है। इसलिए कहते हैं सहननहीन है, आयु कम है, दुर्भिक्ष, महामारी जैसे संयोग बारंबार बनते रहते हैं, आयु की कुछ निश्चय पूर्वक स्थिति नहीं है। इसलिए जैसे बने वैसे आत्महित की बात तुरंत करना, आत्महित के कार्य में ढील नहीं रखना, उसे स्थगित करके अन्य कार्यों को मुख्य नहीं करना। अन्यथा क्या होता है कि जीव धोखा खा बैठता है कि बाद में कर लेंगे और बाद में समय मिलता ही नहीं है। क्यों?
कि परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि फिर उसके लिए आत्मकल्याण के लिए अवसर ही नहीं मिलता है। इसलिए कहते ऐसे अल्प समय में तो एक सकरा मार्ग, सकरा मार्ग का मतलब क्या होता है कि समेट करके एक ही मार्ग रखना। सकरा मार्ग मतलब और कार्यों में नहीं लगना। जो ऐसा बोलते ना, प्रेम गली अति सांकरी, अति सांकरी का मतलब उसमें कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता है, ऐसी सकरी। तो आज वर्तमान में अपने पास समय इतना अल्प है कि एक आत्म कल्याण की कार्य करने कोई समय कम है। इसलिए एक यही मार्ग रखना आप, और दूसरे कोई कामों में मत लगना। इसलिए कहते हैं ये ही एक मार्ग अपन को अपनाना इस काल में, इसी में शांत होना, उसी को ग्रहण करना। उससे क्या होगा कि उससे तुम्हारे जो है कर्मों का उपशम होगा, क्षय उपशम होगा, क्रमशः क्षय होगा, और उससे तुम्हारे मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी। अन्यथा आपको फिर इस काल में आत्मकल्याण का मार्ग प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। ये बात यहाँ पर इन्होंने बहुत ही माने अंदर से जो है उन्होंने अनुभव करके सब जीवों के लिए, आत्मार्थी जीवों के लिए आंतरिक प्रेरणा दी है अपनी तरफ से। तो ऐसा जो है अपन को जो है समझना चाहिए कि वास्तव में अपन भी देख रहे हैं क्या परिस्थितियां बन रही हैं, और शरीर की क्षमता ऐसी है कि थोड़ी सी भी प्रतिकूलताओं में एकदम जो है परिणाम विचलित होने लगते हैं। और बाहर में भी अपन देख रहे हैं कैसे कैसे बीमारियां, कैसे कैसे बाहर के जो है प्रकृति के जो है प्रकोप आ रहे हैं। कहीं के जो है माने तुम्हारे से बीमारियां ये कौन कौन सी अभी आई हैं, कोरोना है, कहीं कोई है, कहीं कोई है, कितने कितने प्रकार के ऐसे संयोग मिल रहे हैं। और वर्तमान में ऐसी जो गुप्त बीमारियां हैं कि जिसमें आयु का कब आदमी चला जाता है, अटैक है, कैंसर है, आदि आदि के ऐसे हो रहे हैं कि जैसे आज बड़ी वर्तमान में फोड़ा फुंसी हो जाते हैं, फोड़ा फुंसी हो जाते हैं, छोटी मोटी चीजें हो गई, महाबीमारियां आज। इसलिए ये कह रहे हैं कि जैसे बने तैसे मर पच करके आत्मकल्याण का कार्य इस काल में शीघ्रता से कर लेना। उसे स्थगित करके अन्य कार्यों में नहीं लगना, अन्यथा धोखा खा बैठोगे कि आगे इसको आगे करेंगे, आगे तुम्हें अवसर ही नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे अल्प समय में एक ही आपके लिए अपना आत्मकल्याण का मार्ग रखकर उसी में शांति से आत्माराधना करना, उसी को ग्रहण करके अपने जीवन में जो अपने कुसंस्कार हैं अनादि के उनको छीण करके कर्मों को शांत करना और अपने जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करना। ये प्रेरणा यहाँ इन्होंने अपने वर्तमान की, और उनकी देखो वर्तमान में उनकी आयु कितनी थी श्रीवत जी की, 33 वर्ष, लगभग 33.5 वर्ष थी। और शरीर में भी कौन से रोग हो गए, संग्रहणी का रोग हो गया। संग्रहणी माने सूखा का रोग कहलाता है, शरीर सूख गया। तो मतलब ये जो है उन्होंने अपने जीवन में सब अनुभव करके सभी आत्मार्थी जीवों को एक प्रकार से मील का पत्थर स्थापित किया है कि आप ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर इस वर्तमान काल में अन्य कोई कार्यों को कहते हैं वहाँ पर लंबाना नहीं, उनमें अपनी प्रवृत्ति करना नहीं। और सकरा मार्ग का मतलब ये है कि आप नेतागिरी में मत पड़ जाना लंबे चौड़े। एक प्रकार से लोक में ऐसा कहा जाता है कि आज राजमार्ग बहुत कठिन हो गया है। क्या कह रहे, राजमार्ग कठिन हो गया है। अब आज तो पगडंडी से कल्याण कर लो, माने अपन सकरे रास्ता से निकल के अपना काम कर लो। लोग में देखते हैं अपन बड़े वाहन पे चलो तो बड़ी मुश्किल से आप कहीं जाना है तो निकल पाओगे, इतनी भीड़ है। और आप सकरे रास्ते से अपना निकल जाओ तो जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य पे पहुंच जाओगे। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने लिए माने बाहर में ज़्यादा फैलाव न करके और एक अपना आत्महित के कार्य को ही ऊर्ध्वता रख करके उस कार्य में लगना, बाकी सब कार्यों को स्थगित रखना, इस आत्मकल्याण के कार्य को गौण नहीं करना कभी। तो गलत लिखा उन्होंने। चलो, सकरा का मतलब होता है कि आप बहुत सीमित सुकड़ा करके चलना, उसमें ज़्यादा फैलना नहीं है। हाँ, अब वही प्रेम गली अति साकरी,
ता में दो न समाए। हाँ, सकरी का मतलब होता है बहुत, माने अपने लिए बहुत छोटी, हाँ छोटी जगह है बहुत, तो छोटी जगह में से आपको अब और ज़्यादा लंबे चौड़े विस्तार में मत फैलने का, ताकत अपने पास कम है। चलिए 291 नंबर क्वेश्चन। कामादिक कभी तो अपने से हार जाते हैं, नहीं तो अनेक बार अपने को चाटा अर्थात थप्पड़ मार देते हैं। इसलिए भरसक जैसे बने वैसे उन्हें छोड़ने में शीघ्र अप्रमादी होना, जैसे शीघ्रता हो वैसे करना, सूरवीर पने से वैसा शीघ्र हुआ जा सकता है। हाँ, ये कह रहे हैं कि अगर तुम यहाँ कायरपना दिखाओगे तो कमज़ोर आदमी को सब सताते हैं, कमज़ोर के ऊपर सब हावी होते हैं और सामर्थ्यवान व्यक्ति से सब डरते हैं। तो कहते हैं ये विषय कसाय जो है, ये विषय कसाय कमज़ोर व्यक्तियों के ऊपर हावी रहते हैं, इसलिए अनेक बार तो क्या करते हैं कि ये हार जाते हैं तुमसे। अगर तुम अंदर से अपने आत्मबल ज्ञान के बल को जागृत करके जियोगे तो तुम पर हावी नहीं हो पाएंगे, और अगर तुम अपनी कमजोरी दिखाओगे, ननू नच करोगे, तो फिर ये तुम्हें थप्पड़ मार करके पटक देंगे, तुम्हारे ऊपर हावी हो करके, और फिर इनके अधीन तुम्हें रहना पड़ेगा। इसलिए भरसक जैसे बने वैसे उन्हें छोड़ने में शीघ्र अप्रमादी होना, माने त्वरा से सावधानी पूर्वक कायरता धारण न करके वीरता को धारण करके और अपने आत्मबल से इनको पराजित करना। तो जैसे शीघ्रता से हो वैसा करना, क्योंकि सूरवीरपने से वैसा शीघ्र हुआ जा सकता है। कमजोर और कायरपना दिखाने से ये कार्य नहीं हो सकता है। सूरवीरों का मार्ग है मोक्ष मार्ग, ये कायरों का, डरपोक लोगों का, कमजोर लोगों का मार्ग नहीं है। इस प्रकार से ये 291 नंबर का वचन जो है यहाँ पर माने अंदर से जो है प्रमाद को दूर करके और अपनी कमजोरी को न दिखा करके, कभी कभी क्या है आदमी सोचता है कि कमजोरी से जो है हमें छोड़ देगा कोई, भैया अपन अपनी कमजोरी बताए कि हमें तो बुखार आ रहा हो, फलाना हो रहा हो, तो उससे कोई तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे काम कम पड़ जाएंगे और तुम्हारे ऊपर जो और बोझा बढ़ेगा आगे। इसलिए यहाँ कायरपना धारण नहीं करना, सूरवीरता के साथ अपने अनादिकालीन कुसंस्कारों को क्षीण करना आत्मबल से। 292 नंबर प्रश्न। यथार्थ स्वरूप समझे बिना अथवा स्वयं जो बोलता है वह परमार्थ से यथार्थ है कि नहीं, वह जाने बिना समझे बिना जो वक्ता होता है वह अनंत संसार को बढ़ाता है। इसलिए जब तक यह समझने की शक्ति ना हो तब तक मौन रहना अच्छा है। हाँ, ये जो है देखो, वे स्वयं बहुत प्रज्ञावान थे, फिर भी उन्होंने बोलना नहीं रखा, उपदेशक का पद ग्रहण नहीं किया, मात्र साधर्मियों को व्यक्तिगत सलाह ही देते रहे, पत्र आदि के माध्यम से उनको समझाते रहे, वो नेतागिरी के चक्कर में नहीं पड़े। इसलिए दूसरे जीवों को भी वो यही सलाह दे रहे हैं कि यथार्थ स्वरूप समझे बिना अथवा जो तुम स्वयं बोल रहे हो उसके परमार्थ से उसका यथार्थ वो है कि नहीं है, वह जाने बिना या समझे बिना जो तुम अगर वक्ता बन जाओगे तो कहते अनंत संसार को बढ़ाओगे। परमार्थ से यथार्थ अनुभव आ जाएगा, हैं? अनुभव से परमार्थ से तुम्हें पूरा पक्का निश्चय जिस चीज़ का नहीं है, भाई मूल में तो स्वरूप अनुभव तो मुख्य है, पर उसके संगे संगे और भी उसके लिए सापेक्ष रूप में जो समझाया जाता है उसकी विवक्षाओं को भी जब तक पूरा नहीं समझोगे, तुम्हें खुद न लगे कि ये बात बिल्कुल 100% सही है, तब तक अगर तुम दूसरों को बताने का, बोलने का प्रयत्न करोगे तो कहते अनंत संसार को बढ़ाओगे। इसलिए जब तक यह समझने की शक्ति तुम्हारे में पैदा नहीं हुई हो तब तक मौन रहना ही अच्छा है। और आज तो जो है तनक जानकारी भई नहीं कि जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म पे आने की सोचता है, लोग हमें जल्दी जल्दी जानने लगे कि हम भी कुछ हैं। इसलिए ये मार्ग इस प्रकार से उतावलेपन का नहीं है और प्रदर्शन का नहीं है, ये मार्ग तो गुप्त रह करके स्वरूप आराधना करते हुए जीने का है। इसमें किसी प्रकार की जीव के लिए इस प्रकार की
ओछापन भाव माने अंदर से रख करके और ऊंची मानसिकता बना करके और बाहर में अपन को ख्याति लाभ पूजा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मैंने कहा है मिथ्या दशा का सेवन करके दुर्गति का पात हो जाएगा, अनंत संसार मानेगा कल्याण नहीं होगा। जब तुम खुद ही तो समझ नहीं रहे दूसरों को क्या तुम कल्याण करोगे। आत्मज्ञानी हो जाने से दूसरों को तुम बताने के अधिकारी नहीं हो जाते। दूसरों को बांटने के लिए तुम्हारे लिए विशेष पात्रता चाहिए। तुम अपना कर सकते हो पर दूसरों को कल्याण कराने के लिए तो बहुत जिम्मेदारी और बहुत ऊंचाई चाहिए। है? वो ठीक है, मूक केवली क्या सवई तीर्थंकर जैसे मूक रहते हैं जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता। तो अपन सामान्य वे तो अपने लिए आदर्श हैं, उनसे शिक्षा लो ना कि 3 ज्ञान के धारी होते हैं फिर भी वो बोलते नहीं है। क्यों? कि बोलने में संसार बढ़ता है, व्यर्थ के संकल्प विकल्प बढ़ते हैं, अपनी शक्ति का अपव्यय होता है। 293 नंबर का वचन आगे। अहो इस देह की रचना, अहो चेतन, अहो उसका सामर्थ्य, अहो ज्ञानी, अहो उनकी गवेषणा, अहो उनका ध्यान, अहो उनकी समाधि, अहो उनका संयम, अहो उनका अप्रमत्त भाव, अहो उनकी परम जागृति, अहो उनका वीतराग स्वभाव, अहो उनका निरावरण ज्ञान, अहो उनके योग की शांति, अहो उनके वचनालिक योग का उदय। हे आत्मा, यह सब तुझे सुप्रतीत हुआ तो भी अप्रमत्त भाव क्यों, तो भी प्रमत्त भाव क्यों, मंद प्रयत्न क्यों, जघन्य मंद जागृति क्यों, शिथिलता क्यों, उलझन क्यों, अंतराय का हेतु क्या? अप्रमत्त हो, परम जागृत स्वभाव भज, परम जागृत स्वभाव भज। एक प्रकार से स्वयं को संबोधन है और स्वयं ही जो अन्य ज्ञानी हुए हैं उनका जीवन रहा है उनके प्रति बहुमान जताया है। उन महापुरुषों का, उनका जीवन का, उनके जीवन की सारी जीवन वृत्ति की महिमा लाए हैं और अपने लिए धिक्कारा है कि सब तुमने इस प्रकार से महापुरुषों की सारी चीज़ों को देखा समझा और फिर भी तुम प्रमाद में पड़े हुए हो, फिर भी तुम मंद प्रयत्न कर रहे हो, फिर भी तुम जघन्य जागृति में हो, फिर भी तुम शिथिलाचारी में पड़े हुए हो। तो अब तुम्हारे लिए कौन सी उलझन है और तुम्हारे लिए काय का अंतराय हो रहा है। इसलिए भाई ये सब बातें विचार करके जल्दी जल्दी अप्रमत्त हो, परम जागृत स्वभाव को शीघ्र रूप से क्या करो, भाव भजो और उनकी साधना करो। परम जागृत होकर के अपने स्वभाव की साधना करो, उसको भजो। तो ये जो है इन्होंने इस प्रकार से अनेक अनेक दृष्टिकोणों से महापुरुषों के जीवन, उनके ध्यान आदि, उनका ज्ञान, उनकी समाधि, उनका जीवन, उनकी जागृति, उनका वीतराग भाव, उनके ज्ञान की इस प्रकार की निरावरणता, उनकी स्वरूप साधना का योग, उनकी शांति, उनके वचनों का बोलने की जो है इस प्रकार की जो है ऊंचाई, इन सारी चीज़ों को अपने ज्ञान में लेकर अपनी आत्मा से कहा, हे आत्मा, यह सब तुझे सुप्रतीत हुआ है तो भी तू प्रमत्त क्यों हो रहा है, प्रमादी क्यों बन रहा है, मंद प्रयत्न क्यों कर रहा है और जघन्य मंद जागृति क्यों है तेरे लिए, निचली जागृति में क्यों जी रहा है, तेरे जीवन में अब शिथिलता क्यों है और क्या उलझन दे गई अब तुझे समझने को, और अब तुझे काय का अंतराय है जिसके कारण से तू आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसा जो है अपने को संबोधन करते हुए सीख से सीख अब प्रमाद को छोड़ अप्रमत्त हो, परम जागृत भाव अपने जीवन में जागृत करके उसका भजन कर, उसका जीवन जी, परम जागृत स्वभाव भज। ऐसा बार बार अपने को ही संबोधन करके और ऐसे जो है विचार उनके जो है इस प्रकार के जो आए वो लिखे, तो खुद का उनका संबोधन है। तो इस प्रकार से इस वर्तमान जीवन में जो है जिन जीवों ने ऐसी साधना की है, देखो इनके शरीर की कमजोरी थी तो अपने शरीर की इनको हीनता दिख रही है, और जो साधक हैं उनके शरीर में इतनी क्षमता रही है
इसलिए उनके शरीर की महिमा की है कि धन्य है, अहो ऐसे उनके उस देह की रचना, अहो उनकी आत्मा, अहो उसका सामर्थ्य, अहो ज्ञानी, अहो उनकी गवेषणा, खोज उनकी जो उनने खोज करके आत्माराधना की है, अहो उनकी खोज, अहो उनका ध्यान, अहो उनकी समाधि, अहो उनका संयम, अहो उनका प्रमत्त भाव, अहो उनकी परम जागृति, अहो उनका वीतराग भाव, अहो उनका निरावरण ज्ञान, अहो उनके योग की शांति, अहो उनके वचनादि का योग का उदय। ऐसा सारे के सारे उनकी महिमा की है और महिमा करके अपने को संबोधन किया। फिर हे आत्मन, यह सब तुझे सुप्रतीत हुआ तो भी तू प्रमत्त भाव में क्यों जी रहा है, मंद प्रयत्न क्यों कर रहा है, जघन्य मंद जागृति तेरे जीवन में क्यों पाई जा रही है, तेरे अंदर अब शिथिलता क्यों है और अब तुझे क्या उलझन दे गई है, फिर भी तू अभी उलझन में क्यों पड़ा है और तुझे किस बात का अंतराय का कारण क्या है। तो कहते हैं इन सब बातों का विचार कर, अब जल्दी से जल्दी अप्रमत्त हो, जल्दी जल्दी परम जागृति करके अपने उस जागृत स्वरूप को भज, परम जागृत स्वभाव को भज, परम जागृति कर और परम जागृत स्वरूप की भज, उसकी साधना कर। तो इस प्रकार से अनेक अनेक तरीके से स्वयं को ही संबोधन करते हुए और जो है एक प्रकार से एक तरफ महापुरुषों का जीवन और एक तरफ अपने जीवन और फिर आगे की भावना। जितने भी अपन देखते हैं स्तुतियाँ होती हैं, भजन होते हैं, पूजन होते हैं, सब में ये तीनों बातें पाई जाती। कौन कौन सी? तीनों बातों में महापुरुषों के गुणों का गुणानुवाद, महापुरुषों की महिमा, अपने दोषों की निंदा और आगे के लिए भावना, अपन अब क्या चाहते हैं। तो ये तीन चीज़ें जो है इन सब चीज़ों में, तो वो पद्य में लिखी रहती हैं, ये गद्य में उन्होंने लिखी है। क्या है? सभी जितने भी है विनतियों में, भजनों में, पूजनों में क्या होता है? तीन बातें होती हैं। जिसकी अपन महापुरुषों की पूजन कर रहे हैं तो उनके गुणानुवाद, फिर अपना जीवन की कमजोरियां उसकी निंदा कर रहा और फिर अंत में अपनी भावना कि अपन अब क्या चाहते हैं उन महापुरुषों के सामने। इसलिए देखो कोई भी अपने से श्रेष्ठ आता है तो उसके सामने अपन ये तीनों बातें करते। क्या? अपन उनकी महिमा, अरे आपका जीवन धन्य है, आप महान हो, है, और हमारे जीवन में तो बड़ी ऐसी विडम्बनाएं चल रही हैं प्रभु, अब हम कैसे आप जैसी दशा को पाएं, अब हम बताओ आप। ऐसा जो है ये माने आत्माराधक जीवों की ये सहजी वृत्ति होती है। तो यहाँ पर जो है मूल में तो जो है वर्तमान जीवन की जाने ऊंचाई माने पाई है, देह आदि पाई है, तो वो तो एक महा अपने लिए भाग्य है। अपन पढ़ते हैं इसी में दिया उन्होंने जो है अपूर्व अवसर में, अपूर्व अवसर है कि वो क्या है कि जिसमें उन्होंने दिया है बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला है अमूल्य तत्व विचार। तो ये अमूल्य तत्व विचार ही का सब पूरा प्रकरण है। तो बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला, सुख प्राप्ति हेतु प्रकृत करते सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव वर्ण प्रवाह में चकचूर है, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया, क्या बोलिए परिवार और कुटुंब क्या है, वृद्धि कुछ नहीं मानिए, संसार का वर्णना रे नर देह की यह हार है, क्या एक क्षण तुझको जरा इसका विवेक विचार है, निर्दोष आनंद, निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो, वह दिव्य अंतस्तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। तारो अहो तारो निजातमा शीघ्र अनुभव कीजिए, सर्वात्म में सम दृष्टि दो, यह वचन हृदय लख लीजिए। तो ये निर्दोष नर का वचन रे जो स्वानुभूति, वो कौन इसको बताएगा कि जो निर्दोष नर का वचन है जो स्वानुभूति से निकला हुआ है, स्वानुभूति से उत्पन्न, प्रसूत माने उसका अपने अनुभव के द्वारा जिसका जन्म हुआ, ऐसा जो है यहाँ अपन को ये उसी रूप में जो है इन्होंने अपने
ज्ञान में और इस प्रकार से विचार करते हुए महापुरुषों के जीवन की धन्यता और अपने जीवन की कमजोरियां और फिर अंतिम अपनी भावना। 17 सालों की उम्र में निकाल जाएगी। अरे उम्र तो बाहर की होती है, अंदर में तो आत्मा ज्ञान से ज्ञान मतलब 24 में हुआ। जो भी हुआ हो, तो अगर पूर्व संस्कारी जीव होते हैं तो उनके लिए उम्र कुछ नहीं लगती, जन्म से जो है वो इस प्रकार के बैरागी होते हैं। तो इस प्रकार से ये वचन जो अपन को 293 है, एक प्रकार से अपने आत्मशोधन के लिए और महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए, खुद की निंदा गढ़ा करते हुए अपने दोषों से फिर उनको छोड़ करके ऊपर बढ़ने की भावना और प्रयत्न करते हुए, ऐसा जो है इसमें इन्होंने ये वचन लिखा हुआ है। आगे जो है 294 नंबर का वचन है। दृष्टि राग का प्रबल राज्य वर्तता है। बेसादी व्यवहार में बड़ी विडंबना कर मोक्ष मार्ग में लोग अंतराय कर बैठते हैं। किंचित सत्य बाहर आते हुए भी उनको प्राणघात तुल्य दुख लगता हो, ऐसा दिखता है। क्या कह रहे? दृष्टि राग का प्रबल राज्य बरत रहा है। दृष्टि राग क्या कहलाता है? दृष्टि में अर्थात अभिप्राय में अपने पक्षपात, धर्मांधता और अपने लिए जो है अपने चाहे हुए कार्यों में विशेष जो है उसी की रुचि बरत रही है। तो दृष्टि में इस प्रकार से कसायों की ऊर्ध्वता बरत रही है, उसी का साम्राज्य फैला हुआ है। अपनी कसाय अनुसार, इच्छा अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जीना चाह रहा है और बाहर के बेसादी व्यवहार में बड़ी विडंबना कर मोक्ष मार्ग में अंतराय कर बैठे हैं लोग। क्या कह रहे हैं? बाहर में झूठे धर्म की धर्मांधता के बीज धारण करके और उसमें धर्म बुद्धि मान करके अपने जीवन में मोक्ष मार्ग में व्यवधान स्वयं करके और वैसी विडंबना करके उस मार्ग में बैठ गए। क्या कह रहे? उसी बेस आदि से अपने को विशेष बड़प्पन मान करके, धर्मात्मा मान करके और अपने को ठग रहे। मोक्ष मार्ग इसके पात्र नहीं रहे अपने। इसके कारण से स्वयं ही उनने अपने मोक्ष मार्ग में अंतराय डाल दिया। तो कहते हैं कि राग आग दहे सदा। तो राग की रुचि है, अपनी अपनी कसायों का पोषण करना चाहते हैं और वेश आदि धारण करके व्यवहार में धर्म के नाम पर जो है मोक्ष मार्ग में स्वयं अंतराय करके बैठ गए हैं। और अगर कोई थोड़ी भी सही बात बोले तो प्राणघात तुल्य उनके लिए दुख लगता है। उसमें वो सही बात सुनना नहीं चाहते। क्या कहा? किंचित भी सत्य बाहर आते हुए भी उनको प्राणघात तुल्य दुख लगता है। झूठे आदमियों को सही बात बिल्कुल अरुचिकर बुरी लगती है, उनको स्वाद ही नहीं। क्या कहा? आ रही समझ में? अपन अपने अंदर देखे नजर डाल के कि हम भी ऐसे ढोंग में धर्म मान करके और अपने को संतुष्टि करके बैठे क्या? चाहे स्वयं वेश धारण करके बैठे हो और चाहे ऐसे वेशधारियों के संप्रदाय में शामिल हो गए, बिना सत्य को समझे, बिना यथार्थता को जीवन में अपने प्रयोग किए और ऐसे मिथ्या धर्म के नाम पर बने हुए संप्रदायों में अपने को धार्मिक मान करके बैठ गए हो और अब सत्य सुनने की भी तुम्हारी सामर्थ्य खत्म हो गई। होता है ऐसा कि नहीं? कि जो व्यक्ति झूठे में सही मान के बैठा है, उसी में संतुष्ट है और उसके लिए कोई सही बात कही जाए तो उसके लिए बहुत बुरी लगती, प्राण पीड़ित होते उसके। ऐसे दिया ना टोडरमल जी ने कि
अगर शराबी को शराब के दोष बताए जाएं, शराब बेचने वाले को, और व्यसनी के लिए अगर व्यसनों के दोष बताए जाएं तो उसके प्राण पीड़ित होते हैं। क्या होता है? ये जो है ये बड़ी विडंबना इस काल की है। इस काल में ज़्यादातर ऐसे ही दुर्बुद्धि लोग जो है आज धर्म के अधिकारी अपने को मान रहे हैं। क्या उसके विरोध में नहीं होते, वो परमार्थ से तो अपने विरोध में खड़े हैं। जो सत्य को स्वीकार नहीं करते तो वे किसी दूसरे का विरोध कर रहे हैं कि अपनी आत्मा के शत्रु हैं। न सम्यक्त समम किंचित त्रयी काले त्रिजगत्यपि श्रेयो अश्रेयास्य मिथ्यात् समम नान्यत तनुभृताम। इस विपरीत बुद्धि के अलावा, विपरीत मान्यता के अलावा इस आत्मा का कोई बड़े इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है, अहितैषी नहीं है, दुश्मन नहीं है। और सच्चे वस्तु स्वरूप को समझकर उसकी मान्यता बना के जीने के समान कोई तुम्हारा मित्र नहीं है। तो तुम्हारे ही सद्बुद्धि, सदरुचि, सद आचरण तुम्हारे हितैषी है। दूसरे कोई न तुम्हारे शत्रु है न मित्र है। मिथ्या दृष्टि में तुम्हें उल्टा लगता है। जैसे कोई क्या है, दर्पण अगर तुम्हारे कानापन को बतावे तो तुम दर्पण को बुरा मानोगे, दर्पण फोड़ने का प्रयत्न करोगे कि जी ये हमारी आंख पर कानापन बता रही है। इसलिए जिसमें सत्य को सुनने समझने की सामर्थ्य नहीं है वो व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता है। और पक्षपाती व्यक्ति सत्य को सुन नहीं सकता है, स्वीकार नहीं कर सकता है। सांप्रदायिक व्यक्ति सत्य को सुनने की सामर्थ्य को खो बैठा है। सत्य तो जीवन में आएगा कहाँ से? इसलिए भाई एक एक वचन को ज्ञानियों के बहुत गहराई गंभीरता से सुने, समझें और अपने जीवन का निरीक्षण करें। मात्र औपचारिकता में ही क्या है, माने ऊग संज्ञा से मात्र धर्म के वचनों को न सुने। औपचारिकता में ही ये जिनवाणी आदि का अध्ययन स्वाध्याय ना करें, परंपरा से रूढ़ी से ना करें। इसको वैज्ञानिक तरीके से और आत्मकल्याण के लक्ष्य से इसके लिए स्वाध्याय करें। तो इस प्रकार से इन सारे वचनों में बहुत ही गंभीरता और गहराई छिपी हुई है। इनमें बड़े रहस्य हैं और यदि व्यक्ति इनकी गहराई, इनकी गंभीरता, इनके रहस्यों को जब तक नहीं समझेगा तब तक जो है उसका जीवन ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए आचार्य अमृतचंद देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का दूसरा नाम रखा था प्रवचन रहस्य कोश। क्या नाम है उसका? प्रवचन रहस्य कोश। प्रवचन के रहस्य को बताने के लिए ये को छोटा सा जो है क्या है, क्या बोलते हैं उसको, डिक्शनरी है ये। उनके रहस्यों को सब कोई नहीं बता सकता है। उस रहस्य को जो व्यक्ति अंदर से अनुभव करता है वही उस रहस्य को, इसलिए लिखा है कि कहा जाता है कि शास्त्रों में शब्द लिखे हैं, उन शब्दों के मर्म तो ज्ञानियों के हृदय में पाए जाते हैं। उनके मर्म रहस्य तो ज्ञानी समझ सकते हैं, सामान्य जनसाधारण रहस्यों को नहीं समझ सकता है। इस हाँ, तो इस प्रकार से इनको अपने लिए एक एक वचन इनका बड़ा ही कीमती, मार्मिक, कीमती क्या माने अमूल्य है, उसकी कोई बाहर से तो कोई कीमत है नहीं। देखिए एक छोटा सा वचन और है 295 नंबर का। परानुग्रह परम कारुण्य वृत्ति की अपेक्षा भी प्रथम जिन प्रतिमा हो, जिन प्रतिमा हो। अब इतने में क्या समझे सामान्य आदमी के क्या लिखा है? विनोद भाई बताएंगे क्या लिखा है? परानुग्रह परम कारुण्य वृत्ति की अपेक्षा भी
प्रथम जिन प्रतिमा हो, जिन प्रतिमा हो। बाकी तरीके से अरे तरी पहले तो आगे के तो बताओ कि क्या कह रहे भी, आगे क्या लिखा है। परम अनुग्रह। अरे भाई एक एक शब्द क्या। हाँ। अच्छा अपनी जिन प्रतिमाओं को, यानी जिन प्रतिमाएं अपनी आत्मा हाँ, भाव थोड़ा थोड़ा पकड़ा है। देखो परानुग्रह लिखा है। परानुग्रह माने दूसरों का कल्याण करने के भाव, और परम कारुण्य माने दूसरों की दया करने की वृत्ति। महावीरतादि परम कारुण्य माने जैसे आप एक इंद्रिय आदि जीवों की भी रक्षा करने के लिए महावीरतादि धारण कर लेते हो, वो परम ऐसी वृत्ति की अपेक्षा भी प्रथम जिन प्रतिमा, जैसे जिन प्रतिमा जिन सार की कही, तो वो जिन प्रतिमा आपको अंतर की आत्मा की ऐसी निष्कंप स्वरूप को बताने के लिए निमित्त है। तो पहले अपन अपने अंतर में ऐसे उस निश्चल स्वरूप का अनुभव करें। वो इस पर के कल्याण की रुचि और पर के कल्याण की वृत्ति की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ समझना चाहिए। प्रथम ये कार्य करने लायक है, जिसको अपन बोलते हैं कि पहले तू दूसरों का कल्याण या उपदेश आदि देने की अपेक्षा, और क्या है कि बाहर में व्रत आदि धारण करने की अपेक्षा सबसे पहले तत्व ज्ञान करके अपने आत्मा का दर्शन कर, जिसको सम्यक दर्शन बोलते हैं। क्या माने, ये तो तेरे शुभ भाव हैं, पर ये शुद्ध भाव है अपने स्वरूप का अनुभव करना, उसको देखना। इसमें धर्म है, उसमें तो व्यवहार है, पर इसमें परमार्थ है। इसलिए पहले तू परमार्थ से अपने स्वरूप को स्वयं समझ, फिर तू दूसरों की अनुग्रह कर पाएगा, दूसरों की दया कर पाएगा। और तुझे अपने स्वयं की आत्मा की तूने दया समझी नहीं, तो दूसरों की दया तो ये सब तेरी औपचारिक है, और कर भी नहीं सकता तू परमार्थ से। तो जिन प्रतिमा जैसे सब बाहर का लक्ष्य छोड़ के अंतर में देख रही हो, क्या प्रेरणा दे रही जिन प्रतिमा कह रही कि बाहर के साफ देखना बंद करो, सुनना बंद करो, चलना फिरना बंद करो, बाहर के सब काम बंद करो। पहले क्या करो कि पहले तुम जिन प्रतिमा काय का उपदेश देती है, निज दर्शन करने की प्रेरणा देती है। वो जिन दर्शन निज दर्शन खातिर। तो पहले तू जिन प्रतिमा को देख करके जिन प्रतिमा जैसा अंदर में स्वरूप को देख, अंदर में निष्कंप दशा को प्राप्त कर। तो ये जो है, अब इन रहस्यों को कौन समझे। शब्द लिखे हुए हैं, पर उसका मर्म जब तक नहीं समझोगे, तब तक पढ़ लोगे, पढ़ करके सुना दोगे, पर उसका मर्म जब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक जीवन में धर्म नहीं आएगा। इस प्रकार से ये उनके एक एक वचन बहुत ही मार्मिक हैं, बहुत ही गंभीर हैं, रहस्यमय है। इनका रहस्य जब तक नहीं समझेंगे, कोई भी शास्त्र, ज्ञानियों के जितने शास्त्र, सब में यही रहता है। इसलिए अपन को गंभीरता से, मात्र औपचारिकता से, रूढ़ी से, परंपरा से, लौकिक दृष्टि से इस प्रकार से शास्त्र स्वाध्याय आदि या धार्मिक कोई व्यवहार कार्य नहीं करने चाहिए। उसमें एकमात्र आत्मार्थ का लक्ष्य रख करके उसकी गहराई, गंभीरता, उसके रहस्य को समझते हुए फिर इसके अपने जीवन में उसको यथायोग परिवर्तन में लाना। चलिए, अपना टाइम अभी हो चुका है, यहीं अपन विराम लेते हैं।
द्वादशांग निर्माणी माता पंच परमेष्टि भगवंतो।